स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स रिवीजन। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेसन 1 के सारे टॉपिक्स का ऑलमोस्ट रिवीजन कर दिया था, जिसमें थे हमारे नंबर नेम, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, बिगर स्मॉलर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो लेसन 1 का हमारा पूरा रिवीजन हो गया था। अब हम लेसन 2 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 2 हमारा था टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था, हमने इसकी तीनों की डेफिनेशंस भी लिखी थी और एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन से एंगल का क्या नाम होता है और हम वो नाम किसके अकॉर्डिंग कौन से बेस पर देते हैं, सब हमने अच्छे से किया था। अभी एक बार रिवीजन में फिर से हम ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करें। तो हमारा टॉपिक है एंगल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स। कितने टाइप के एंगल होते हैं? 3 टाइप्स के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स: एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अब कैसे पता चले कि दिया हुआ एंगल ये तीनों में से कौन सा है? तो इसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। पहले मैंने आपको पूरे सेंटेंसेस में लिखवाई थी, अभी मैं सेकंड टाइम एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं आपको शॉर्टली समझा देती हूँ। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स एन एंगल whose measurement is less than 90 डिग्री। तो एक्यूट के लिए हमें याद रखना है लेस देन 90 डिग्री। ओके। राइट एंगल। राइट एंगल मतलब ऐसा एंगल, एन एंगल whose measurement is 90 डिग्री, जो परफेक्टली 90 डिग्री जिसका मेजरमेंट है, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज़्यादा। तो इसके लिए हम लिखेंगे 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, नॉट मोर नॉट लेस। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल whose measurement is more than 90 डिग्री। तो इधर मैं लिखूंगी more than 90 डिग्री। बस इतना याद रखेंगे तो इसके बेस पर बहुत सारे सम्स हमको क्लियर हो जाएंगे। एक्यूट एंगल मीन्स एंगल लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल मीन्स एग्जैक्ट 90 डिग्री एंड ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री। ओके, अब ये 3 हम एकदम परफेक्टली याद रखेंगे और अब मैं एंगल लिखूंगी और लिखेंगे कि ये कौन सी टाइप का एंगल है। Which type of the angle? अभी मैं इधर कोई भी अलग अलग एंगल्स के नाम लिख दूंगी। मैंने 10 तक आपको नंबर्स दिए हैं, ये डिग्री का सिंबल होता है। अब देखो 90 डिग्री, तो अभी भी हमने स्टडी किया कि जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल है तो वो होता है राइट एंगल। तो इधर हम लिखेंगे राइट एंगल। नंबर 2
200 डिग्री। आपको मोर और लेस ये दोनों वर्ड ही याद रखने हैं। और किससे मोर और लेस? 90 डिग्री से मोर और लेस। तो 100 डिग्री इज मोर देन 90 डिग्री। मोर है तो ये क्या हो गया? कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज। 100 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल। 30 डिग्री कैसा है? 90 डिग्री से लेस है। लेस मतलब एक्यूट एंगल और मोर मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। तो 30 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री। सो 30 डिग्री एंगल इज एक्यूट एंगल। फिफ्टी डिग्री एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। So 50 degree angle is which type of angle? Acute angle. बहुत ही इजी टॉपिक है, शायद आप 4th स्टैंडर्ड में भी ये सीख चुके होंगे। ठीक है, सिर्फ हमें 3 टाइप्स के एंगल याद रखने हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो राइट एंगल के लिए तो सिर्फ 90 डिग्री ही हमें याद रखना है। और बात दूसरे मेजरमेंट के लिए, हमें जो भी मेजरमेंट दिया है वो अगर 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल और गिवन मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस है तो हो गया वो एक्यूट एंगल। नाउ नंबर 5 में हमको दिया है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री। सो 60 डिग्री इज एक्यूट एंगल। ओके, 60 डिग्री हो गया एक्यूट एंगल। नंबर 6 125 डिग्री कैसा है वो? लेस और मोर? इट इज मोर देन 90 डिग्री। सो 125 इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। Now see 130 degree. So 130 degree is more than 90 degree. More means obtuse, less means acute. 130 degree is more than 90 degree, so it is obtuse angle. Number 8 155 degree. It is also more than 90 degree. So we can say that 155 is obtuse angle. Obtuse angle. Number 9 160 degree. 160 degree is more than 90 degree. So 160 is obtuse angle. degree. 105 means it is more than 90 degree. So 105 is obtuse angle. जैसे मैंने आपको अभी अपने आप बनाकर
अपने आप कोई भी ऑनवर्ड्स में एंगल ले लिए हैं, आप घर पर अपने आप ही इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी एंगल लिख दो 180 डिग्री तक का, और फिर जो मैंने तीनों की डेफिनेशन सिखाई है एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज की, उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दे दो। 90 डिग्री राइट एंगल, 100 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, 30 डिग्री एक्यूट एंगल, 50 डिग्री एक्यूट एंगल, 60 डिग्री एक्यूट एंगल, 125 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, 130 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, 155 ऑब्ट्यूज एंगल, 160 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 105 इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम सेकंड टॉपिक करेंगे क्लासीफाई करना, जिसमें भी आपको इसी तरह से याद रखना है। कोई भी एंगल देखकर पता चल जाना चाहिए कि 3 टाइप में से ये एंगल कौन से टाइप का है। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्लासीफाई फॉलोइंग एंगल्स। हमें यहाँ पर जो एंगल दिए उनको मैं तीन पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। कौन से 3 पार्ट में? एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। मैं इधर मन से कोई भी एंगल ले रही हूँ। अभी और भी चलो 2-4 और लिख लेते हैं, हम यहाँ तक लिख देते हैं। ले लेते हैं हम। ओके, देखो मैंने अपने आप सारे मेजरमेंट लिखे हैं, बुक में से भी नहीं लिखे हैं कि ये तो ऐसा ज़रूरी नहीं है बुक के ही हम सम्स करें, हमें सिर्फ मेथड लर्न करनी होती है। आपको पता ही है, जैसे चैप्टर 1 में हमने सब टॉपिक्स किए थे, असेंडिंग, डिसेंडिंग, नंबर नेम, प्लेस वैल्यू, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो सम्स दिए हो वही सम्स में करवाओ। आपके पास अगर कोई दूसरी स्कूल की टेक्स्ट बुक है या आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे तो मम्मी को बोलो इस तरह से अलग अलग सम्स, नंबर बदल के सम्स की ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाएं। क्लासीफाई फॉलोइंग एंगल्स। इन 3 टाइप में हम एंगल्स को क्लासीफाई करेंगे, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। एक्यूट, right and obtuse. Acute angle means an angle whose measurement is less than 90 degree is called acute angle. Right angle, an angle whose measurement is 90 degree is called right angle. And obtuse angle means an angle whose measurement is more than 90 degree is called obtuse angle. चलो अभी हम एक एक का स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, 5 डिग्री। तो आपको वो कैसा लग रहा है? 90 से लेस और मोर। यू नो दैट 5 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, तो 5 डिग्री होगा एक्यूट एंगल। 5 डिग्री, ये उसके ऊपर ये जो बिंदी हम लगाते हैं वो डिग्री का सिंबल है। 50 डिग्री, 50 डिग्री भी कैसा है? लेस देन 90 डिग्री, तो वो भी आएगा एक्यूट एंगल। अब है
120 डिग्री। तो 120 डिग्री इज मोर देन 90 डिग्री। मोर वर्ड आता है तो हम सोचेंगे कि ये एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। तो 120 लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। 170 डिग्री, इट इज मोर देन 90 डिग्री। तो 170 डिग्री आएगा ऑब्ट्यूस एंगल में। 30 डिग्री, देखकर ही पता चल जाए। 30 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री। सो 30 डिग्री इज एक्यूट एंगल। 30 डिग्री। ये राइट एंगल का थोड़ा छोटा बना है। एक्यूट एंगल में ज्यादा एंगल इंक्लूड हो गए इसलिए 30 डिग्री। ओके, नाउ सी, अभी हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 40 डिग्री। 40 डिग्री is less than 90 degree, so it is acute angle 40 degree। ये सब मैंने आपको वर्कशीट में भी पूछा है, दूसरी वर्कशीट में भी पूछूंगी, क्योंकि हमारा टॉपिक लिमिटेड है। तो आपको वैसे फायदा इस तरह से होगा कि जो भी टॉपिक्स हमारे मैथ्स में इंक्लूड है, बार बार एक ही चीज़ का रिवीजन होता ही रहेगा कंटिन्यूसली। अगर एक बार पूरा रिवीजन ओवर हो गया तो मैं फिर से रिवीजन स्टार्ट करूँगी। तो आपको जो अभी तक के मैथ्स के टॉपिक्स हैं एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना ज़्यादा लर्न होगा, जितने ज़्यादा रिवीजन होगा, इधर करवाऊंगी, वर्कशीट में आएगा, ठीक है। तो आपका 5th का मैथ्स एकदम आपको फ्लुएंटली लर्न हो जाएगा। सारा बेस आपका है जो 6th 7th स्टैंडर्ड में आता है ना, उसका सारा बेस 5th में है। तो अगर 5th का मैथ्स अच्छा हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो 40 डिग्री हो गए। नाउ 70 डिग्री। 70 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, किसमें लिखेंगे इसको? एक्यूट एंगल 70 डिग्री। 125 डिग्री। 125 is more than 90 degree. So 125 is in obtuse angle. 125. Now 105 degree. 105 degree is more than 90 degree. So it is obtuse angle. Now 25 degree. 25 degree is less than 90 degree. लेस वर्ड आता है तो एक्यूट वर्ड याद रखने का, मोर वर्ड आता है तो ऑब्ट्यूस याद रखने का, और अगर 90 प्रॉपर दिया है तो उसको राइट में मेंशन करेंगे, राइट एंगल। तो 25 डिग्री आएगा एक्यूट एंगल। नाउ 35 डिग्री। 35 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री। तो 35 डिग्री आएगा एक्यूट एंगल। 95 डिग्री। 95 डिग्री इज मोर देन 90 डिग्री। मोर मतलब ऑब्ट्यूस। तो 95 डिग्री कहाँ पर आएगा? राइट एंगल में, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल में। Now 90 degree, not more, not less, but exact 90 degree. तो 90 डिग्री आएगा राइट एंगल में, वन एंड ओनली वन, 90
डिग्री। ये एक ही आएगा राइट एंगल में, और कुछ भी राइट एंगल में मेजरमेंट नहीं होता। 115 is more than 90 degree. So 115 degree is obtuse angle. 115 degree. 150 degree, it is more than 90 degree. So 150 is obtuse angle. 160 degree, it is more than 90 degree. So it is obtuse angle. 165 degree, it is also more than 90 degree. So it is obtuse angle. ओके, तो इस तरह से क्लासीफाई करना मैं आपको वर्कशीट में भी दे सकती हूँ। इधर भी हमने देखो ये दूसरी तीसरी बार इसकी रिवीजन किया, फिर एक बार और अगर सारे टॉपिक्स हो जाएंगे हमारे, फिर से स्टार्ट करूँगी तो फिर से रिवीजन होगा। तो आप अगर कंटिन्यू मेरे साथ वर्क करोगे, अभी मैंने इधर जो कुछ भी लिखवाया सब कुछ अच्छे से नोटबुक में लिखना कंपलसरी है। अगर नोटबुक में अच्छे से लिखा हुआ होगा तो आपको याद रहेगा कि ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। वर्कशीट मिलेगी तो उसमें भी देखोगे तो पता चलेगा कि ये टॉपिक तो हमारा करवा दिया है। फ्री टाइम में जब अपने आप स्टडी करने बैठोगे तो भी आपको देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक बार में किसी को कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है। कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करे तो हमें एकदम अच्छे से वो लर्न हो सकती है। तो आज हमने ये तीन एंगल का क्या सीखा कि उसकी डेफिनेशन और उसको मोर लेस कौन से बेस पर एक्यूट एंगल, राइट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल में हम उसको क्लासीफाई करते हैं। ओके, अब मैंने आपको वर्कशीट में एंगल्स ड्रॉ करने के लिए दिए हैं। ओके, तो अभी मैं बोर्ड पर आपको रफली ड्रॉ करके बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा प्रोटेक्टर नहीं है कि मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट करके आपको बोर्ड पर दिखाऊं, बट आपको सिमिलर वही मेजरमेंट जो मैं दे रही हूँ उसका वही शेप आता होगा। ओके, और वो आपको घर से अच्छे से ड्रॉ करने हैं। Draw the angles. डिग्री 90 डिग्री। देखो आपका जो प्रोटेक्टर होता है, मैंने आपको जब ये लेसन एक्सप्लेन किया ना तब पूरा प्रोटेक्टर ड्रॉ करके सिखाया था। यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अप टू 180 तक हमारे प्रोटेक्टर में मेंशन होता है। तो 0 से 90 डिग्री तक होता है एक्यूट और 90 से 180 डिग्री तक होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अभी मैं आपको रफली बता रही हूँ कि 40 डिग्री का एंगल कैसा दिखेगा। ये स्लीपिंग लाइन तो सब में करनी ही है। अब देखो एग्जैक्ट ये होगा 90 डिग्री और 90 का हाफ होगा 45 डिग्री, तो उससे थोड़ा सा कम, तो ये होगा 40 डिग्री। और आपको सबके नाम भी लिखने हैं। आप नाम अपने आप दे सको, ABC, XYZ, PQR कोई भी। चलो 90 डिग्री, 90 डिग्री PQR। 90 डिग्री मतलब एग्जैक्ट 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लीपिंग लाइन। ओके, तो ये है 90 डिग्री। अब चलो 140 डिग्री। ओके, तो ये
ये एक स्लीपिंग लाइन का मैंने ड्रॉ कर दी। अब 140 डिग्री है ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये 90 से ऐसे बड़ा होगा, ये ऐसे स्ट्रेट में आएगा 180 डिग्री। तो 180 के बाद 170, 160, 150 और थोड़ा सा ऊपर आएगा 150 डिग्री, ए बी सी। ओके, ये मैं आपको रफली बता रही हूँ, पर इस तरह का आपका 140 डिग्री का शेप आएगा। और आपको नाम भी बताना है कि ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल 55 डिग्री। ओके, तो एग्जैक्ट ये 90 डिग्री, उससे थोड़ा कम 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, और अभी मैं अंदाज से ले रही हूँ 55 डिग्री, ए बी सी। और ये है एक्यूट एंगल। ओके, 55 डिग्री को कैसे मेजरमेंट ले लोगे? 50 और 60 के बीच में जो कट आता है वो होगा 55 डिग्री। उसी तरह अगर 85 डिग्री कहा, 85 डिग्री, तो 80 और 90 के बीच में जो कट आता है वो होगा हमारा 85 डिग्री। ये एग्जैक्ट 90 होता है, इससे थोड़ा सा छोटा बनेगा, इसको हम कहेंगे 85 डिग्री, ए बी सी, और इसका नाम देंगे हम एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन में एंगल्स ड्रॉ करने को दिए हैं। आप इस तरह से विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंगल्स ड्रॉ करोगे, और वो कौन सी टाइप का है वो भी लिखोगे। और आज मैंने जो टॉपिक करवाया एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज का, वो टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लोगे, सब कुछ अच्छे से नोटबुक में लिख दोगे। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।